शिवाय नमस्तुभ्यं। तो प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंग बनाने का आज है 11वां दिन, सावन का 10वां दिन और पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा करने का 11वां दिन। पूर्णिमा से हमने ये पूजा चालू की थी, शुरू की थी। प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना, पार्थिव शिवलिंग बनाकर उसकी पूजन अर्चना करना और पार्थिव शिवलिंग की पूजन अर्चना करके उसका विसर्जन करना। तो आज हम आपको एक उपाय का वर्णन करने वाले हैं। यदि आप पार्थिव शिवलिंग बना रहे हैं और पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजन अर्चना कर रहे हैं, तो आपको 5, 5, 5, 5 वाला एक विशेष उपाय करना होगा इसी पार्थिव शिवलिंग पे। पार्थिव शिवलिंग का ही ये उपाय है। करना कैसे आपको ये उपाय? तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पार्थिव शिवलिंग पे जल अभिषेक करना है, दुग्ध अभिषेक करना है, चंदन लगाना है, चावल समर्पित करने हैं और उसके बाद में आपको पार्थिव शिवलिंग पे 5 वस्तुएं समर्पित करनी है, एक एक करके अपनी विशेष मनोकामना की पूर्ति के लिए, आपकी विशेष कामना के लिए। सावन के किसी भी दिन या किसी विशेष दिन, प्रदोष या शिवरात्रि के दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं। तो वो 5 वस्तुएं कौन सी है? तो सबसे पहले नंबर पर है 5 कनेर के पुष्प। 5 कनेर के पुष्प आप भगवान शंकर को अपनी कामना करते हुए समर्पित कीजिए। 5 कनेर के पुष्प समर्पित करने के बाद में आपको समर्पित करने होंगे 5 दुर्वा। 5 दुर्वा समर्पित कीजिए। 5 दुर्वा समर्पित करके अपनी कामना करते हुए आपको 5 दुर्वा समर्पित कर देनी है। उसके बाद में आपको समर्पित करने हैं 5 कमलगट्टे। 5 कमलगट्टे समर्पित कीजिए अपनी कामना करते हुए। उसके साथ ही आपको समर्पित करने हैं 5 बेलपत्र। 5 बेलपत्र समर्पित कीजिए और 5 बेलपत्र समर्पित करके अपनी कामना बोलिए। इस प्रकार से आपको ये 5 वाला उपाय करना है पार्थिव शिवलिंग पे। 5 वाला उपाय कीजिए पार्थिव शिवलिंग पे अपनी विशेष मनोकामना की पूर्ति के लिए। विशेष मनोकामना बोलकर आपको ये उपाय करना है। इसके बाद में आपको क्या करना है? इसके बाद आपको वैसे ही प्रतिदिन पूजा करनी है जैसे आप प्रतिदिन पूजा करते हुए आ रहे हैं। जो भी वस्तुएं आपके पास समर्पित करने के लिए, वो सभी वस्तुएं समर्पित कीजिए। समर्पित करके अपनी कामना बोलते हुए पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कीजिए। जब आप पार्थिव शिवलिंग की पूजन अर्चना करें, तो जो आपने पहले दिन संकल्प लिया था, उस संकल्प का स्मरण करें। संकल्प का स्मरण करके अपनी कामना करते हुए आपको ये कार्य करना है और पूजन अर्चना करनी है। पूजन अर्चना कीजिए, बाबा से प्रार्थना कीजिए कि आपकी जो विशेष मनोकामना है, वह विशेष मनोकामना पूर्ण हो। और यदि आपके पास में अपराजिता का पुष्प है, तो अपराजिता का पुष्प भी आपके पास में वस्तुएं हैं, वो सभी वस्तुएं समर्पित कीजिए। बाबा की पूजा कीजिए जैसे आप प्रतिदिन पूजा करते आ रहे हैं। यदि किसी दिन आपको कोई वस्तु ना मिले समर्पित करने के लिए, तो कोई बात नहीं, आप केवल और केवल बाबा का जल अभिषेक करके दीप प्रज्वलित कर सकते हैं। और जो हमने आपको बात बताई थी, यदि आप संतान प्राप्ति के लिए इस उपाय को कर रहे हैं, तो जो मिट्टी से आप पार्थिव शिवलिंग बना रहे, उस मिट्टी में थोड़ा सा दूध अवश्य मिलाएं। दूध मिलाकर फिर उस पार्थिव शिवलिंग की पूजन अर्चना करें। पूजन अर्चना करके अपनी कामना करें, बाबा से प्रार्थना करें और इस प्रकार से आपको ये उपाय करना है। प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंग की पूजन अर्चना करनी है। पार्थिव शिवलिंग की पूजा करने का आज है 11वां दिन। तो पूजा कीजिए, बाबा से प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना करते हुए इस पूजा की कीजिए और जो आपने पहले दिन संकल्प लिया था, उस संकल्प का स्मरण कीजिए। जब दीपक ठंडा हो जाए, तो जल डालकर शिवलिंग का विसर्जन कर दीजिए। शिवलिंग का विसर्जन करके आपको अगले दिन फिर वहीं पर ये पूजा करनी है। यदि घर में बेलपत्र का वृक्ष है, तो आप बेलपत्र के वृक्ष के नीचे इस पूजा को कर सकते हैं। और यदि गमला है और आपने उसमें कोई पौधा या पेड़ लगा रखा है, आप उसमें भी इस पूजा को कर सकते हैं। तो इस प्रकार से करने है आपको ये पूजा। यदि अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास में शेयर भी कर दो। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जय महाकाल।